हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन क्या होता है। तो यहाँ पे एज वी हैव सीन थ्री ट्राइंगल्स आर गिवन हियर, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है मीडियन के तौर पे? पहले तो मीडियन का मीनिंग जान लेते हैं। मीडियन ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिडिल में इंटरसेक्ट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइंस है ए सी एन बी, बी ए एन सी, यहाँ पे भी बी सी एन ए। ठीक है, ये लाइंस हमें दे दी है। ये जो है हमारी मीडियंस है अलग अलग। ओके, तो सबसे पहले हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरफ देखते हैं। पहले तो जो हमारी सी मीडियन है, सी मीडियन कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे मिडिल तक। ठीक है, ये मीडियन हो गई। फिर बी वाली कहाँ से? यहाँ से इस वाले वर्टेक्स से इसके मिडल तक, ए वाली इस वाले वर्टेक्स से इसके मिडल तक। तो ये तीनों मीडियंस हो गए। इसमें हमें इसकी जो प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, ये है कि यहाँ पे B इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, ये तीनों मीडियंस इक्वल लेंथ के। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ये है कि हमारे जो यहाँ पे ए वाला है, ए वाला मीडियन है, बी वाला मीडियन है, ये दोनों इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, एंड स्केलिन में क्या है कि ए भी इक्वल नहीं है, बी भी इक्वल नहीं है एंड सी भी इक्वल नहीं है, तीनों अनइक्वल है। ठीक है, ये है हमारे मीडियंस। अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड ऐसी लाइन होती है जो कि एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ट्राइंगल के वर्टेक्स से तो उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल में यहाँ पे हमें 3 एल्टीट्यूड्स दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम किसी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। ओके, और अगर मैंने ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि एल्टीट्यूड्स है नहीं, मैंने बस ड्रॉ नहीं किया। एल्टीट्यूड्स है बट मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे ये है, एक एल्टीट्यूड हमें दिख रही है 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। हम किसी एंगल पे ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी बन नहीं रहा है, बट किसी एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। आइसोसेलेस में जो दो एल्टीट्यूड्स होते हैं, इस साइड वाले एंड इस साइड वाले, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल में तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, और स्केलिन में तीनों अनइक्वल होते हैं। ओके, सो ये थी हमारी एल्टीट्यूड के बारे में। अब हम देखेंगे ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही मेन होती है। एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम ये ट्राइंगल देखते हैं। कौन सा ट्राइंगल है? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो बचे हुए जो 2 एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? उनका सम होगा, इन दोनों को मिला के इसे एंगल बी बना देते हैं, इसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? दोनों मिला के बनेंगे 90 डिग्री। बट ऐसा क्यों? ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री ऑलरेडी है, एंड हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है एंड वन एंगल का हमें 90 डिग्री बता दिया है तो ए एंड बी का तो हम आसानी से बता सकते हैं। बचे हुए कितने हो जाएंगे? ए एंड बी का टोटल मिला के 90 डिग्री आएगा। एंड अगर ये राइट एंगल है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये 45 डिग्री आ जाएगा एंड ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, राइट एंगल में ऑलवेज वन एंगल 90 डिग्री होता है, बचे हुए 2 एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, यानी कि इसके जो तीनों एंगल्स होंगे ये तीनों इक्वल होंगे, ए बी सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। अब अगर तीनों एंगल इक्वल है इस वाले ट्राइंगल के लिए, देन अगर हमें तीनों का सम निकालना हो, अगर हमें तीनों का वैल्यू निकालना होगा, मेजर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि तीनों इक्वल है। ओके, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल टू सी, और हमें ये भी पता है कि इन सब का सम 180 डिग्री आता है। अगर इन सब का सम 180 डिग्री आता है और तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है तो हम 180 डिग्री को 3 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो मेजर है वो 60 डिग्री है, तभी तो तीनों को मिला के 180 डिग्री हुए, और इन
सबका जो मेजर है वो इक्वल हुआ, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम ये देखते हैं, कोई भी रैंडम ट्राइंगल ले लिया है, इसमें अगर हम इस एंगल को हम बना दे 95 डिग्री और इस एंगल को अगर हम बना दे मान लो 25 डिग्री, तो इस एंगल का सम कितना होगा? इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है। और अगर इस एंगल को बना दें हम 45 डिग्री, तो इस एंगल का कितना होगा मेजर? तो हम क्या करेंगे, इसे A बना देते हैं, इसे B बना देते हैं, इसे C बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B करेंगे पहले, ठीक है। यानी कि 95 प्लस 45 इज इक्वल टू 100 कितना 140, ओके। 95 प्लस 45 इज इक्वल टू 140। अगर 140 डिग्री है इन दोनों का मिला के, तो एंगल C कितना हो जाएगा, जितना रिमेनिंग है, यानी कि 180 माइनस 140, यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें एंगल C का मेजर मिल चुका है 40 डिग्री, ओके। एज सिंपल एज दैट, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से जो हमारी ट्राइंगल है उसको और अगर एक्सटेंड करे तो और लाइंस बनती है, ठीक है, बेशक बनती है। तो इस लाइन में ये वाली एंगल जो है, ये वाली जो एक्स्ट्रा एंगल्स बन रही है, इन एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है कि ये जो है ये लाइन, इन दोनों का सम, अगर हम इसको एंगल A बना दे, इसको एंगल P बना दे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल A दे दिया 60 डिग्री, तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 120 डिग्री, 5 डिग्री। इस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल्स को भी पता लगा सकते हैं, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है तो हम इंटीरियर एंगल भी पता लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से, ओके। अब हम सीखते हैं इस टॉपिक के लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल्स। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी राइट एंगल अगर हम ले ले, तो पहले तो हम देखेंगे कि पहले साइड्स क्या है, ठीक है। तो ये वाली साइड्स एंड ये वाली साइड्स जो कि हमारे राइट एंगल बनाते हैं, उन साइड्स को लेग्स ऑफ द ट्राइंगल और आर्म्स ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी बची हुई लाइन, जो इन दोनों को कनेक्ट करके ट्राइंगल बनाती है, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हाइपोटेनियस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में। कैसे, यहाँ पे जो हमारी लाइन है AC, ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस, एंड बचे हुए दोनों जो है ये है लेग्स। अब हमारे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो AB है और BC है, इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करके हमें AC का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पुट करते हैं। AB क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर प्लस BC कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 किया एंड 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, हमें A और AC जो लाइन है हमारी, यानी कि हाइपोटेनियस, उस हाइपोटेनियस की हमें लेंथ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों के लेंथ के स्क्वायर का जो सम है वो होगा इस हाइपोटेनियस के लेंथ का स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर हम इस प्रॉपर्टी के तरफ देखें तो ये थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, ओके। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उसका स्क्वायर। कैसे, अब 12 स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 9 स्क्वायर कितना होता है 81। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 144 प्लस 81 इज इक्वल टू 225। अब 225 कौन से, यहाँ पे 225 आ गया, ओके। यानी कि 225 क्या है, हमारे AC का स्क्वायर है 225 हमारे AC का स्क्वायर है। अगर 225 AC का स्क्वायर है तो 200, तो AC क्या है, AC क्या होगा, AC होगा 225 का स्क्वायर रूट,
और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। सो AC इज इक्वल टू 15, एज इजी एज दैट। सो इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया है जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।